नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया एंड भारत कोकिंग कोल बीसीसीएल शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि किस शेयर को खरीदूं। सबसे पहला चीज, साथ साथ यूएस इंडिया ट्रेड डील का इम्पैक्ट किस शेयर पे ज्यादा पड़ने वाला है उसको चेक करेंगे। डिविडेंड का ट्रिगर किसके ऊपर ज्यादा है, क्या कहाँ पर डिविडेंड है, एंड साथ साथ यहाँ पर किस स्टॉक पे बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से लॉन्ग टर्म पैसा बन सकता है, ऐसे ऐसी चीजों को डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले जी कोल इंडिया का भाव चल रहा है लगभग 408 के अराउंड में, 408 के अराउंड में। एंड भारत कोकिंग कोल का चल रहा है 35 रुपीज के अराउंड में, इसका भाव चल रहा है। तो ये हो गया इसका प्राइस। नेक्स्ट अगर कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला चाहिए, अगर चेक कीजिएगा तो सबसे पहला चाहिए इधर हो गया आपका, देखिए कोल इंडिया। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो ये कोल इंडिया हो गया, और इधर चेक कीजिएगा तो इधर आपका भारत कोकिंग कोल हो गया। लिस्टिंग स्टेटस में अगर चेक करें तो करंटली कोल इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करती है। ये स्मॉल कैप में लिस्ट हुई थी, अभी मिड कैप कैटेगरी में मूव कर रही है। करंट प्राइस 408 के राउंड में, इसका 35 रुपीज़ के राउंड में है, 35 रुपीज़ 60 पैसा के राउंड में। लिस्टिंग डेब्यूट ब्लू चिप कंपनी में हुआ था, इसका चेक करेंगे तो अच्छा खासा ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग 96% प्रीमियम में हुआ था। इसका टिकर कोल इंडिया है, इसका टिकर भारत कोल है। मार्केट कैप वैसे चेक करेंगे तो कोल इंडिया का मार्केट कैप 2,51,993 का, इसका मार्केट कैप मात्र 16,593 का, यानी कि दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। साथ साथ कोल इंडिया जो है इसकी पेरेंट कंपनी हो गई भारत कुकिंग कोल की। अब तो सब्सिडरी, पहले सब्सिडरी थी, अब तो नई लिस्टेड कंपनी हो गई है। पहले नेक्स्ट है, अभी अगर चेक करेंगे पीवाई रेशियो, तो यानी वैल्यूशन पार्ट को चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये 8.42 के मल्टीपल में है। इसका चेक करेंगे तो 21। इंडस्ट्री का कितना है तो लगभग 16.9 के अराउंड में, यानी कि कोल इंडिया से इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता है। भारत कुकिंग कोल इंडस्ट्री से महंगे वैल्यूशन में ट्रेड कर रही है। इस सोच जान दीजिएगा कौन महंगा है तो भारत कुकिंग कोल महंगा है। प्राइस वाइज आपको सस्ता लगेगा, लेकिन वैल्यूशन वाइज महंगा है भारत कुकिंग कोल। प्रमोटर का स्टेक को चेक करेंगे तो कुल नेम में 63.10 है। यहाँ पर चेक करेंगे तो 90%, आपको लगेगा अरे 90% प्रमोटर का स्टेक है तब तो बहुत शानदार है। लेकिन बताना चाहूँगा कुलने की तरफ से, कोल इंडिया जो है इसकी पेरेंट कंपनी, इनकी तरफ से अपडेट आया था कि 15% स्टेक जो रहता है वो डिक्रीज करने वाली है। जब से लिस्टिंग डेट है तब से आप काउंट कर लीजिए, उस 6 मंथ के अंतराल में 15% स्टेक अपना यहाँ पर घटाने वाली है, ये अपडेट आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कंपनी का अभी रिजल्ट को चेक करेंगे तो सेल्स कितना, रेवेन्यू कितना, 34,924। इनका चेक करेंगे तो 2,783 का देख सकते हैं। कोल इंडिया एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 7,166 का देख सकते हैं। और इसका चेक करेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अब इससे आप खुद जज कर लीजिए कि वैल्यूएशन कोल इंडिया का सस्ता है, प्रोमोटर का स्टेक कांस्टेंट रहने वाला है, सेल्स पॉजिटिव है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पॉजिटिव साइड में है। यहाँ पर चेकेंगे तो बहुत सारी चीज़ नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप इसमें से जज कर लीजिए किसका खरीदना किसको नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट वाइज भी चेक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। तो कोल इंडिया जो रहता है इसका प्रोडक्ट को चेक करें, इसका कोल को चेक करेंगे तो ये बनाती है देखिए थर्मल कोल, नॉन कुकिंग कोल जिसे बोलते हैं, या फिर थर्मल कोल बोलेंगे। और इनका क्या फीचर्स क्या है तो इनकी इसके कोल के फीचर्स में हायर ऐश रहता है, सल्फर कंटेंट भी रहता है, लोअर कार्बन कंटेंट, बर्न्स फ्रीली विदाउट केकिंग, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। प्राइमरी उसकी कहाँ पर है तो जिस सेक्टर को कैटर करती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, पावर प्लांट वगैरह में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल हीट एंड रेजिडेंशियल हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये देखिए इनका इसका फोटोग्राफ मैंने लगा दिया। एंड भारत कोकिंग कोल का जो कोयला जो होता है उसको बोलेंगे, देख सकते हैं मेटलर्जिकल कोल बोलेंगे, जो कि इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर ऐश जो रहता है कम रहता है, सल्फर का लो ऐश एंड सल्फर कंटेंट भी रहता है, हाई कार्बन कंटेंट रहेगा, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कोक व्हेन हीटेड। प्राइमरी यूज कहाँ पर, तो इसका सेक्टर कौन सी जगह पर यूज होगा तो स्टील प्रोडक्शन, फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, एंड फाउंड्रीज में यूज होता है। तो दोनों का देखिए यूसेज अलग अलग है। इनका यूसेज स्टील प्रोडक्शन, स्टील सेक्टर के लिए रहता है, इनका थर्मल पावर प्लांट वगैरह में ज़्यादा यूज होता है ये कोल इंडिया का। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट है इंडिया यूएस ट्रेड डील का इंपैक्ट किसके ऊपर अभी होने वाला है। देखिए अभी असर तो दोनों पे देखने को मिल रहा है, असर जो रहता है दोनों पे देखने को मिल रहा है, लेकिन मेजर असर लॉन्ग टर्म में किस पर पड़ेगा वो जानना जरूरी है। तो द यूएस इंडिया ट्रेड डील जो रहता है ऑफ February 2026 has introduced a complex landscape for Coal India Limited. While the deal is a landmark for bilateral relation, its direct impact on Coal India stock has been mixed. मिला जुला सा असर देखने को मिला है कोल इंडिया के स्टॉक में, with some short term pressure on share prices despite strong financial देखने को मिला। तो शॉर्ट टर्म में कोल इंडिया के शेयर में अभी जो दबाव देखने को मिला उसके पीछे ये भी एक रीजन है। अगर चेक करेंगे इस ट्रेड डील में हो क्या रहा है कि इसे माना जा रहा है, इस ट्रेड डील को माना जा रहा है कि हिस्टोरिक ट्रेड डील है। इंडिया एक्सप्रेस इज इंटेंट टू परचेज 500, देख सकते हैं, बिलियन डॉलर्स इन यूएस प्रोडक्ट ओवर नेक्स्ट 5 years, स्पेशली हाईलाइटिंग कोकिंग कोल का ये यहाँ पर यूएस से खरीदने वाली है।
एंड एनर्जी प्रोडक्ट को यहाँ पर खरीदने वाली है। तो कोकिंग कोल का नाम यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। टारगेटेड इंपोर्ट, तो डील फोकस ऑन मेटलर्जिकल कोकिंग कोल विच इज एसेंशियल फॉर स्टील मेकिंग। इंडिया इज करेंटली द लार्जेस्ट बायर ऑफ यूएस कोल। आप समझिए मेटलर्जिकल कोल कहाँ पर आता है, तो भारत कोकिंग कोल से प्रोड्यूस होता है। कोल इंडिया से नहीं, भारत कोकिंग कोल, बीसीसीएल से। The Trump factor. President Trump has specifically labeled the US as a massive energy exporter, aiming to dramatically increase shipment to India. अब ये बढ़कर आएगा, जो कोकिंग कोल जो रहता है वो बढ़कर आएगा, इंक्रीज करेगा। मार्केट शेयर, वाइल यूएस इज गेनिंग ग्राउंड, इट इज करंटली कंपीटिंग विद ऑस्ट्रेलिया, रसिया, मोजाम्बिक फॉर इंडियाज कोकिंग कोल मार्केट। तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा, बीसीसीएल के यहाँ पर होने वाला। बिकॉज देखिए यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया मेटलर्जिकल कौन है, तो कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल के लिए रहेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो कंपटीशन अभी तो शॉर्ट टर्म में कोल इंडिया के शेयर में प्रेशर में देखने को मिल रहा है, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम आएगा वो है आपका बीसीसीएल को लेकर के। अभी इंपैक्ट ऑन कोल इंडिया में अगर चेक करेंगे इज लार्जली न्यूट्रल टू स्लाइटली बेयरिश। अभी कह सकते, अभी बस चूंकि कोल का नाम आ रहा है इसलिए थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट है, अदरवाइज दिखाए तो न्यूट्रल रहेगा। बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्ट मिसमैच हो रहा है। कोल इंडिया जो कोल प्रोड्यूस करती है वो थर्मल कोल होता है, यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। यूएस डील फोकस करती है इन कुकिंग कोल वेयर इंडिया हैज डोमेस्टिक शॉर्टेज, देयरफॉर यूएस इंपोर्ट डू नॉट डायरेक्टली रिप्लेस सीआईएल्स कोर बिजनेस बट दे डू इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन ब्रॉडर एनर्जी स्पेस। तो सीआईएल के लिए वैसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीसीसीएल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कॉस्ट प्रेशर यहाँ पर आ सकता है दोनों कंपनीज के लिए। इफ चीपर और हायर क्वालिटी यूएस कोल मान लीजिए मार्केट में फ्लड करता है, यानी कि भर जाता है, पूरा मार्केट में छा जाता है, इट कुड पुट अ कैप ऑन प्राइसिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक कोल। तो डोमेस्टिक कोल में एक जो प्राइसिंग पावर होता है ना कि हाँ इससे ऊपर हम लोग बेच सकते हैं ऐसा, तो वो उसके ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। कोल इंडिया को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर है कोल इंडिया के लिए स्लाइटली न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश, लेकिन भारत कोकिंग कोल के लिए प्रॉब्लम हो सकता है नियर टर्म में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में इसको चेक कर लिया। साथ साथ अगर डिविडेंड का ट्रिगर को चेक करेंगे तो कोल इंडिया में 5 रुपीज़ 50 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, जिसका रिकॉर्डेड 18 फरवरी 2026 का इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। एंड इस डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा ऑन और बिफोर 13 मार्च तक इस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। डिविडेंड का के लिए एलिजिबल कौन है, तो जो भी 17 फेब तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 18 फेब तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा बीसीसीएल ने कोई भी डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया है। कोल इंडिया को देखिए यहाँ पर डिविडेंड के को लेकर के जानी जाती है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एंड मनी मेकिंग मशीन इसे माना जाता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही गिरावट होगी मैं यहाँ पर बाइंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला है, किसमें, कोल इंडिया में। आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कोल इंडिया के लिए फिर इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा। देखिए अभी अगर मान लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 412 के रेंज में अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, जो कि अभी 408 है, हो जाता है, तो फिर इसका सेंटीमेंट जो रहता है जो बुलिश है वो ट्रेंड में तुरंत में इसका ट्रेंड जो रहता है आपका इनडिसिसिव जोन में चली जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा 400 का, एंड इसका सबसे मेजर सपोर्ट रहेगा 390 के रेंज में, 390 के रेंज में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूटेगा तो फिर अच्छी खासी और बिकवाली देखने को मिलेगी। एंड जब तक इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है, यानी कि 390 से 400 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर काफी बेरिश हो जाएगा, अगर ये नहीं टूटा तो फिर यहाँ से अच्छा खासा आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।